चीन किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रचंड प्रहार करने की तैयारी कर रहा है, और वो भी ड्रोन से, चीनी ड्रोन से यूक्रेन पर रूस करेगा प्रचंड प्रहार। चीन रूस को देगा 100 कामिकाजी ड्रोन, और चीन में सप्लाई पर जर्मन मीडिया का ये दावा है। जर्मन मीडिया के जरिए ये पूरी बात सामने आ रही है। वो चीन जो अभी तक तमाम एक्सपर्ट से मानते हैं कि किसी भी तरह की भूमिका में आने से पहले 100 बार क्या 200 बार सोचेगा। ऐसे में मेरा सवाल चतुर्वेदी जी आपसे है, सर, हम जिस तरह से लगातार ये देखते आ रहे हैं कि इस पूरे मामले पर किस तरह से हम देख रहे हैं कि बार बार ये दावा किया जा रहा है कि अगर रूस और चीन का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो फिर इस दुनिया को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, चीन अगर शामिल होता है तो उसके रेपरकशंस, और नहीं शामिल होने की जो वजह या बातें कही जा रही हैं उसमें कितना दम नजर आता है आपको? मैं नहीं समझता कि चीन फिजिकल रूप में इस युद्ध में आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली जो आपने कहा ड्रोन्स वगैरह देना और इस तरह के एम्यूनिशन सिस्टम, कुछ वेपन सिस्टम भी दे देगा, लेकिन इसके बियॉन्ड चीन नहीं गएगा। चीन की भी जो एक स्ट्रेटजी रहती है, हमेशा वो डरा धमका के इस तरह की बातें करता है, लेकिन वो किसी युद्ध में नहीं जाना चाहता डायरेक्टली, जैसे कि अब अमेरिका ने सीखा है बाकी काफ़ी नुकसान के बाद। तो ये चीजें हैं, चीन नहीं आएगा बिल्कुल, लेकिन रूस और चीन अगर मिल गए तो ये थोड़ा और, चलिए मैं इस पर्सपेक्टिव को थोड़ा और चला जाएगा। वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। हमारे साथ कुलदीप शेखावा हैं जो कि डायरेक्टर हैं एमए टीवी के, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। कुलदीप जी, वेस्ट कैसे देखता है चीन और रूस के इस कह सकते हैं गठजोड़ को, या जो एक करीबी बढ़ रही है, और ये जो रूस के और यूक्रेन के बीच जो सीज फायर का जो 12 पॉइंट का प्रपोजल जो अभी ब्रेकिंग आ रही है कि चीन तैयार कर रहा है, क्या वेस्ट इस पर भरोसा करेगा? क्या लगता है आपको? कुलदीप जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? लेकिन ये लंदन के वाले कुलदीप जी तक आवाज नहीं जा रही। मेरा नाम है। ठीक है, हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु पोलैंड से हमारे साथ, अच्छा ठीक है, हम करेक्ट करते हैं, हिमांशु के पास जाते हैं। हिमांशु, आप बताइए पोलैंड में इस वक्त क्या माहौल है? बाइडेन आए थे तो पोलैंड में उन्होंने बहुत कुछ बोला, और वहां जब वॉशिंगटन गए तो बिल्कुल पलट गए। पोलैंड वो कंट्री है जो सबसे ज्यादा अग्रेसिव है पूरे यूरोप में यूक्रेन को मदद देने और रूस पर बड़े से बड़ा हमला करने को लेकर। क्या साल भर के बाद भी वो पोजीशन अभी भी बरकरार है? जी, पोलैंड का जो पूरा इस समय जो एंगल निकल के आ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक तरीके से बोलें तो वो एक ईस्टर्न यूरोप का जो ईस्टर्न यूरोपियन फ्लैंक है उसका एक तरीके से वो सुपर पावर बनना चाह रहा है उस एरिया का पूरा, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस वॉर के टाइम पे अमेरिका उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। जितना भी ह्यूमैनिटेरियन एड, जितना भी एनिमेशन जो जा रहा है यूक्रेन का, वो सारा का सारा ईस्टर्न पोलैंड में एक सिटी है उसके वाया, वो एक बेसिकली लॉजिस्टिकल हब है। तो पोलैंड एक बिल्कुल इंट्रीगल एक सेंटर फिगर बन चुका है। मैं बता दूं, पिछले 6 महीने में पोलैंड ने 250 टैंक्स, 32 F-35, 36 अपाचे अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से खरीदे हैं, और इस समय वो चाहता है कि वो बेसिकली पूरे नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक का सबसे बड़ा केपेबल टैंक फोर्स का एक सेंटर भी बन जाए। तो लेकिन हाउएवर ये भी बोलना पड़ेगा कि पोलैंड में सिचुएशन भी एक्सट्रीमली टफ है। तो यही तो अमेरिका का मकसद है। एक मिनट हिमांशु मैं आ रहा हूं आपके पास। एमर्सन वोरा, जो हिमांशु बता रहे हैं, हेंस प्रूव्ड कि अमेरिका जिस आर्म्स इंडस्ट्री को अपना और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहता है वही तो हो रहा है। पूरा यूरोप अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। पोलैंड ने अमेरिका से कितने हथियार खरीदे, ये तो हिमांशु बता ही रहे हैं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप है कि सिर्फ फायदा जिसको हो रहा है वो अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री को हो रहा है, और किसी को फायदा नहीं हो रहा। मर रहे हैं यूक्रेन के लोग, जमूरा वो फंस गया है, और दो जो उस्ताद हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं, अमेरिका और रूस। ये बेचारा बुरी तरह से फंस गया। डिफेंस इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है, इसीलिए अगर कोई जंग रोकना चाहता है सिर्फ यूक्रेन के लोग हैं। अब चाइना ने बोला है 12 पॉइंट, जी नहीं, 1971 में जनरल साहब लड़े थे, जब हम जीत गए हमने कहा यूनिलैटरल सीज फायर, युद्ध विराम कर दिया। क्यों नहीं करते युद्ध विराम? कंडीशनल युद्ध विराम जिंदगी में कभी नहीं होता। शर्तों के साथ किसी भी युद्ध को रोकना नामुमकिन सा नजर आ रहा है अभी मौजूदा वक्त में, तब जब 1 साल इस युद्ध को पूरा हो गया है।